जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह अगर कमज़ोर है तो क्या क्या समस्या हो सकती है और क्या उपाय करें, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो जीवन में परेशानी क्या क्या आ सकती है उस विषय में भी बात करेंगे। जैसे कि बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का कारक ग्रह है बुध। अगर बुध डिस्टर्ब होता है कुंडली में तो ये चीज़ें आपकी परेशानी में आ जाती है। जैसे आपकी वाणी अच्छी नहीं होती है, बोलने में परेशानी आती है, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, बहुत सारी परेशानी। बुध कमज़ोर हो तो व्यक्ति बुद्धि का सही से प्रयोग भी नहीं कर पाता है, अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं करता है। व्यक्ति चीज़ों को समझने में देरी लगाता है या समझ नहीं पाता है। ये चीज़ें देखी गई अक्सर अक्सर दुविधा का शिकार रहता है। जिसका भी बुध कमज़ोर है वो अक्सर दुविधा का शिकार रहता है और बुध कमज़ोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है और परेशानी सादा मतलब कि ज़्यादा देखने में आती है। कभी कभी अखलाट मतलब अटक अटक के बोलना, ये भी समस्या बुध के कारण ही देखी जाती है। क्या करना चाहिए अगर इस तरह से समस्या है, बुध कमज़ोर है और बोलने में कोई परेशानी है, अपनी बात सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो उपाय क्या करें। उपाय की बात करें तो रोज़ जैसे सुबह ब्रश के बाद में 2 तुलसा जी के पत्ते जरूर लीजिए। 2 तुलसा जी के पत्ते का सेवन रोज़ करें सुबह जल्दी उठ के, जब ब्रश के बाद में। ऐसा करने से जो आपकी समस्या है वो दूर होगी। साथ में बुध ग्रह के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा भी जरूर अर्पित करें। और वाणी की समस्या ज़्यादा है तो अपने पर्स में दुर्वा भी जरूर रखें, अपने पर्स के अंदर दुर्वा रखें और हर हफ्ते उसे बदलते रहिए। बुध कमज़ोर होने से अक्सर त्वचा संबंधी परेशानी भी आती है। मतलब कि कुछ भी त्वचा से संबंधी कोई भी परेशानी होती है, एलर्जी वगैरह, ये बुध के कारण देखी जाती है। खुजली की समस्या, जो लगातार खुजली चलना, दाग धब्बे होना, सूर्य का प्रभाव हो। एक बुध ग्रह और सूर्य साथ में होता है तो ऐसे त्वचा में दाग धब्बे पड़ जाती हैं। मतलब सूर्य और बुध ग्रह एक साथ में बैठे और कमज़ोर एक किसी कारण से भी दूषित है तो ये त्वचा संबंधी क्या परेशानी देंगे कि दाग धब्बे हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर मंगल का संबंध बन जाए बुध ग्रह से तो त्वचा झुलस जाती है, मतलब कि जल जाती है, स्किन काली हो जाती है। अगर राहु का योग बन जाए बुध के साथ में तो विचित्र तरह की हो जाती है। मतलब रहता है ना कि किसी को एलर्जी ऐसी होती, खुली चलती, काले धब्बे हो जाते हैं, विचित्र तरह की एलर्जी हो जाती है। राहु का संयोग होने से ज़्यादा परेशानी आ जाती है जब बुध ग्रह और राहु ग्रह साथ में होते हैं। तो क्या करें अगर इस तरह से कोई भी परेशानी है, आपकी त्वचा को लेकर कोई भी एलर्जी को लेकर परेशानी है, तो उपाय क्या करें। रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, श्रद्धा भाव से थोड़ी सी देर सूर्य की रोशनी में जरूर बैठे। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, फल का सेवन ज़्यादा से करें और हो सके तो जैसे नारियल का तेल वगैरह ये भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। अक्सर जैसे कि इस तरह से कोई भी दिक्कत है तो ये कर सकते हैं। और रत्न में आप ओनेक्स धारण कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा परेशानी है तो एलर्जी को लेकर तो ओनेक्स धारण कर सकते हैं। बुध कमज़ोर होने से जैसे बोलने की समस्या में भी परेशानी आती है, कान नाक गले की समस्या भी होती है। बुध अगर कमज़ोर है तो गले में कोई समस्या आ सकती है, कान में सुनने से परेशानी आ सकती है, बोलने में परेशानी कभी कभी गला खराब हो जाता है और बोल नहीं पाते सही से, तो कान नाक ये जुकाम, सर्दी जुकाम का ये भी अनुभव कर सकते हैं। बुध का अगर सहयोग इस तरह से कि कमज़ोर है आपकी कुंडली में तो इसे आप क्या करें। अगर आप बुध कमज़ोर है और इस तरह से परेशानी है तो बुध कमज़ोर होने से तो किसी विशेष तरह की जैसे खुशबू से भी एलर्जी होती है, अच्छी खुशबू से भी एलर्जी हो सकती है, वहाँ भी आपको परेशानी होती है। कभी कभी ज़्यादा बुध ग्रह कमज़ोर है तो मतलब आपको खुशबू बदबू कोई भी आती ही नहीं होगी, मतलब सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ये भी देखा गया है। गंध से एलर्जी होती है, गंध अगर आपके पास में ऐसी खुशबू आपके पास में, उससे भी एलर्जी का सामना करना पड़ सकता है अगर बुध आपका कमज़ोर है। ऐसी कोई भी समस्या तो क्या करें, रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। 108 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप करें। गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करें या उस पर ये एम लिखा दीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए, उस पर एम लिखा दीजिए और फिर अपने गले में धारण करें बुधवार के दिन, तो इससे भी आराम मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हरे वस्त्र का इस्तेमाल करें और हरे वस्त्र का दान भी कर सकते हैं और पहनने में भी एक हरा जरूर मतलब कपड़ा धारण करें या कोई भी रुमाल अपने पास में जरूर रखें ग्रीन कलर का।
ऐसी कोई समस्या हो तो आप रोज़ सुबह स्नान के बाद में पीला चंदन अपने सर पर कंठ पे जरूर लगाइए। ये लगाने से भी आपकी समस्या दूर होती है, एकाग्रता की भी बढ़ती है और जैसे कोई दिक्कत है वो भी दूर होती है। अगर गणित संबंधी कोई परेशानी है, आपको काउंटिंग में परेशानी आ रही है, इकोनॉमिक्स में कोई परेशानी, सांख्यिकी में कोई समस्या आ रही है, पढ़ने लिखने में कोई समस्या आ रही है, अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई कर रहे हैं गणित की मैथ्स की वहाँ परेशानी आ रही है, तो यहाँ भी बुध ग्रह आपका कमज़ोर हो तो ये दिक्कतें आती। क्या करना चाहिए? बुध अगर कमज़ोर होता तो इन विषयों को पढ़ने में समझने में परेशानी आती है, सफलता भी नहीं मिलती है। तो ऐसा है तो क्या करें हम? इस विषय को मतलब आप चुने मत। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स कमज़ोर, आपकी सांख्यिकी कमज़ोर है या इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, तो आप मैथ्स इस सब्जेक्टों को ले नहीं। जो सब्जेक्टों में आप कम रुचि और नहीं पढ़ पा रहे तो सब्जेक्टों का ले नहीं, दूसरी सब्जेक्ट ले। और जैसे क्या करें, अगर ये समस्या है फिर भी क्या करें, तो आप रोज़ जैसे सुबह और शाम के समय बुध ग्रह का मंत्र का जाप करें, ओम बुध बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करें रोज़। तो इससे भी आपको पढ़ने की शक्ति मिलेगी, बुद्धि बढ़ेगी और एकाग्रता बनी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों का सेवन जरूर करें, हरी चीज़ों का सेवन करें। हरी इलायची रोज़ खाइए या बुधवार के दिन जरूर ग्रहण करें। जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति, हरे कलर की मूर्ति जरूर रखें अपने पढ़ाई वाली स्टडी टेबल के सामने या स्टडी टेबल पे। खाने में हरी सब्जी का और हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल करें अगर इस तरह से कोई समस्या है तो। मतलब कि और जैसे कि अगर परेशानी है तो 2 तुलसी जी के पत्ते तो आपको रोज़ ग्रहण करना ही चाहिए। देखिए, बुध ग्रह कमज़ोर होने से ये समस्या आती है, ये बात की हमने, और उपाय भी बताए। उपाय जरूर करें। अगर समस्या है तो मेन 2 उपाय तो आप करें ही। अगर बोलने में परेशानी है या अखलाट में है या पढ़ने में परेशानी है, बुद्धि में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चा छोटा है या बड़ा है, कोई भी दिक्कत है ऐसी, तो आप तुलसी जी के 2 पत्ते रोज़ उसे दीजिए ग्रहण करने के लिए सुबह सुबह ब्रश के बाद में। ऐसा कर सकते हैं। और गणेश जी की आराधना करें और हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इससे भी बुध मजबूत होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।